चालू करो अयान भाई तुम नहीं हमजा भाई नहीं हमजा इसको बोल दो दोस्तों और साथियों, हर बार की तरह इस बार भी इलेक्शन आया है, कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन। मेरे दोस्तों, हमेशा हमने सबका साथ दिया, हर पार्टी का साथ दिया, ख़ास तौर से वो कांग्रेस का दिया जो 65 साल से हमारा वोट ले रही है, लेकिन सिवाय बेवकूफ़ बनाने के दूसरा काम नहीं कर रही है। उसके साथ हमने एनसीपी का भी साथ दिया, और वो बीजेपी शिवसेना की तो बात नहीं कर सकते। हमेशा हमको गाली देने वाली जमात, हमेशा हमको बुरा भला बोलने वाली पार्टी, हमेशा हमको पाकिस्तान जैसा गंदा इल्ज़ाम देने वाली पार्टी, आज इलेक्शन आने पर हमारे वार्ड में आकर ऑफिस खोलकर हमारे दरमियान में आ रही है। ये बताइए, हमारी खैरत को ललकार रहे हैं ये लोग। मुसलमानों की खैरत को अगर इस वक्त कोई ललकार रहा है तो वो बीजेपी पार्टी जो मुस्लिम इलाके से नुमाइंदा थी, और वार्ड नंबर 34 के अंदर आप देखिए ऑफिस डाल रहे वो लोग और आपके डोर टू डोर कर रहे, आपके दरवाजे पे आ रहे, ये हमारी खैरत को ललकार रहे। अरे हमको तो चाहिए जब ये आते हैं तो इनका गिरेबान पकड़ के सवाल करना कि ज़िंदगी भर हमको गाली देते हो, ज़िंदगी भर हमारे पर इल्ज़ाम लगाते हो, ज़िंदगी भर हमको एक ही बात का ताना देते हैं, अरे जाओ पाकिस्तान चले जाओ। जहाँ कुछ हुआ नहीं ऐसा लगता है इनके बाप का हिंदुस्तान है, जहाँ कुछ हुआ नहीं ये सीधे पाकिस्तान भेज देते हमको। और आज इनकी जुर्रत देखो कि आकर हमारे दरवाजे पर हमारे मोहल्ले जात में खड़े होकर हमसे बोलते कि नहीं हमको और दो। अरे बेगैरत तो किस मुंह से आए हमारे दरवाजे पर? उसके बाद अगर आ ही गए तो हम तमाम की जिम्मेदारी है, यहाँ पे खड़े एक एक आदमी का 15 लाख रुपए उनके पास रखा हुआ है। जो चाय वाला मोदी जीतने से पहले बोला था कि एक बार जिता दो उसके बाद हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा, ये हरामुद्देर आएंगे हमारे पास तो इनका गिरेबान पकड़ के बोलना ला बेटा पहले मेरा 15 लाख रुपए, बाद में बात। हरदम आते बेवकूफ़ बना के जाते। और ये कांग्रेस एनसीपी तो समझती है कि मुसलमान मतलब बेवकूफ़ का अड्डा। हर दम आओ इनका एक लॉलीपॉप दो ये खामोश हो जाते, हर दम आओ इनसे बात करो ये खामोश हो जाते। मेरे दोस्त, हमारे और आपके बीच में पहली बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है बहुत पुरानी पार्टी है, ये कोई नई जमात नहीं है। इसके सदर हैं असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब। मेरे दोस्तों, आपके दरवाजे पर पहली बार आए हैं, हमारा साथ दो, इंशाअल्लाह ताला हम काम करेंगे। अरे हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, आप हैदराबाद में काम देखिए, उसके बाद अभी रिसेंट में औरंगाबाद में इलेक्शन हुआ, वहाँ देखिए किस तरह इतना तारीख में कभी ऐसा काम नहीं हुआ जैसा औरंगाबाद के अंदर ये 6 महीने 7 महीने के अंदर हो रहा है। आप अपने इलाके में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला हम वादा करते हैं हम यहाँ काम करके दिखाएंगे, तब्दीली लाएंगे। हमारा मकसद तब्दीली है दोस्त, हम सबको लेकर चल रहे, ख़ास तौर से मुसलमानों की और दलितों की आवाज़ बन के। अगर ऐवान पार्लियामेंट में कोई बात करता है तो मैं गर्व से कहता हूँ मेरा सदर असदुद्दीन अवैसी कहता है। मेरे दोस्त, इस बार बदलना है। हर एक आदमी आके हर बार एक बात बोल के जाता, लेकिन इस बार हमको ये चीज़ सोच लेना है कि अब की बार तब्दीली लाना है। अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसकी निशानी पतंग है उसको लाना। बोलो मेरे साथ, पतंग 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 ये करना इंशाअल्लाह ताला। 1 तारीख के दिन ऐसी बटन की बटन दबाना है, ऐसी बटन दबाना है कि कांप उठे कल्याण की सरजमीन कि बोले नहीं, जहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ती है ये मुसलमानों की जमात है, मुसलमानों का अगर वोट पड़ेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पड़ेगा। और एक बात और कहूँगा कि नुमाइंदे को ना देखे, कैंडिडेट को ना देखे। अगर कैंडिडेट देखना तो असदुद्दीन अवैसी साहब को देखो, अगर कैंडिडेट देखना तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब को देखो। वो नूरानी चेहरे को देखकर काम करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। अरे नुमाइंदा कोई भी हो, हमको ताकत किसको देना है? असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे लीडर, उनको ताकत देना है। अरे वो मोदी के नाम पर सब एक हो सकते हैं तो हम लोग कलमे की बुनियाद पे एक नहीं हो सकते क्या? हमसे लोग कहते हैं कि नहीं अकबरुद्दीन अवैसी साहब के बोलने पर वो बीजेपी वाले पूरे एक हो गए। अरे शर्म आती है मुझको बोलने पर कि क्या अकबरुद्दीन अवैसी साहब के बोलने पर कलमे की बुनियाद पर हम एक नहीं हो सकते क्या? अब नहीं तो कब, यह मैं पूछ रहा हूँ, अब नहीं तो कब? हालात देखिए कैसे बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का भी हालिया आप देखो क्या हुआ, मरहूम इखलाक को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दिया। उनका लड़का हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। आप बताइए उत्तर प्रदेश की हुकूमत हमको 10 लाख रुपया देती है। अरे बाबा, ये 10 लाख रुपया तो अपने घर पर रख, हमारी जान की कीमत क्या 10 लाख रुपया है? जो चाहे जब मार दे, हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ किससे मिलेगा?
इंसाफ अगर आज कोई दिला सकता है, अगर कोई इंसाफ की बात कर सकता है तो वो मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, जो ऐवान पार्लियामेंट में मोदी की आंख में आंख डाल के बात कर रहे और मीडिया के सामने भी बात कर रहे। अगर मुसलमानों की अगर कोई आज बात कर रहा है, दलितों की कोई बात कर रहा है तो असदुद्दीन अवैसी साहब है। तो क्यों ना हमारे दरवाजे पे जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कलमे की बुनियाद पर हमको एक होने का दावत दे रही है तो हम क्यों नहीं एक हो जाए। इस बार ऐसा करना है कि इलेक्शन जब आता है तो एक दिन आवाम को दिया जाता है जमहूरियत में कि तुमको जिस चीज़ का बदला लेना है बदला ले लो। तुमको गाली दिया था वो कैंडिडेट, उसका बदला लेना है ले लो। वो चाय वाले ने फसाद कराया तो उसका बदला लेना है ले लो। मुजफ्फरनगर के फसाद का बदला लेना है ले लो। मुसलमानों के जुल्म का बदला लेना है ले लो। दलितों पर जुल्म का बदला लेना है ले लो। उसका आवाम को जमहूरियत में एक दिन दिया जाता है। खुदारा वो दिन को मिस ना करो, वो दिन का नाम है वोटिंग का दिन। ये बटन से जितनी ताकत से दबा सकते हो दबाओ और वो मोदी को बताओ कि तू कुछ नहीं है। जमहूरियत का हीरो अवाम है। जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत किसी के पास है तो अवाम के पास है। अवाम अगर किसी को हीरो बना सकती है तो जीरो भी बना सकती है। और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बना के लगाएगी मोदी को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला ये मोदी को और बीजेपी को जीरो बना कर दिखाएगी इंशाअल्लाह। की ज़ेर सदारत मेरे दोस्तों वक्त आया है, आज हालात है, अगर हम ये हालात का फायदा नहीं उठाए आने वाली नस्ल खुदा की कसम हमको माफ नहीं करेगी। कि जमहूरियत के अंदर जब आपको ताकत दी गई थी, जब आपको बोला गया था कि वोट के जरिए बदल दो सरकार, वोट के जरिए उनको खत्म कर दो जो सिवाय झगड़ा लगाने के दूसरी बात नहीं करते, लेकिन हमने क्या किया उस दिन सोने में गुजारा, उसके बाद तो बाद और कुछ कर दिया तो तबर्रुक की तरह अपने वोटों को बांट दिया। बताइए तबर्रुक की तरह बांटने से हम नहीं जीतने वाले। अगर जिताना है तो अपने कैंडिडेट को, अपने उम्मीदवार को मुत्तहिदा तौर पर एक होकर जिताइए और ऐसा जिताइए कि कल्याण की तारीख में वैसा कोई कॉर्पोरेटर नहीं जीता होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल हमारी निशानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निशानी पतंग है। पतंग का साथ दो और पतंग जो हमारी निशानी है वो अपने घर में, अपने मोहल्ले जात में, अपने अड़ोस पड़ोस में तमाम को बताओ। और 1 तारीख को सुबह ऐसी लाइन लगनी चाहिए मुसलमानों की, ऐसी लाइन लगनी चाहिए दलितों की कि अब बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले पहले डर जाए कि अरे बाप कौन आया, वाकई वो मुसलमान आ गया क्या जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अल्लाह अकबर। अरे हमको जो 5 साल देखकर हंसते थे उनकी हंसी उड़ाना है इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह बताना है कि हकीर की निगाह से नहीं देखो, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हमको हकीर की निगाह से नहीं देखो। ये गुलाम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें ले डूबेगा 1 तारीख को इंशाअल्लाह। आपके पास हर एक आदमी आएगा, वो कांग्रेस भी आएगी, यकीनन बुराई करेगी, यकीनन अपनी बात कहेगी, तब आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप बताइए आप इक़्तिदार में थे, 60 साल हुकूमत आपने की, क्या किए? अभी 15 साल इक़्तिदार महाराष्ट्र में था आपका एनसीपी के साथ, उसके बाद सेंट्रल में भी थे, आपने हमारे लिए क्या किया? अरे वो कांग्रेस का हमने साथ दिया, हमने अपना लीडर बनाया, लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ हमने अपना लीडर बनाया लेकिन आवाम में वो हिजड़े बन के बैठे रहे, हमको गाली दी गई तब भी कुछ नहीं बोले। अरे हर चीज काम नहीं है, हमने तुमको अपना लीडर बनाया, इस दिन के लिए बनाया था कि जब मेरी इज्जत पे हाथ डाला जाएगा, जब मेरी माँ बहनों की इज्जतें लूटी जाएगी तब तू हमारा लीडर रहेगा, तू खड़ा होकर हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगा, तू खड़ा होकर हमारा बचाव करेगा। लेकिन हमने जिसको आज तक जिताया वो सब के सब हिजड़े बन गए। एक मर्द मुजाहिद गुजरात से आवाज़ उठाया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरा भाई एहसान जाफरी, तो उसके 12 टुकड़े कर दिए गए। अरे बताओ ये कांग्रेस पार्टी का एमपी था। अरे मैं बोल रहा मर्द मुजाहिद पैदा करो और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताओ। किसी माँ के जने में हिम्मत नहीं है जो मुसलमान के खिलाफ आवाज़ उठाए इस हिंदुस्तान में। वक्त की किल्लत है, आप तमामों से मैं हाथ जोड़ के एक गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा के लिए मसलकी इख्तलाफात को खत्म कर। 20 साल तक बेकसूर लोग जेल में रहे, 20 साल। बिल्कुल बिल्कुल। अरे महाराष्ट्र की जेलों में 333 पिछले साल का इशू मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लेना। मैं वो चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज पूरी हुकूमत को, खास तौर से कांग्रेस और एनसीपी को। 20 पिछले साल का इशू मैं आपको बता रहा हूँ 2014 का कि 333 बेगुनाह 10 सालों में मेरा भाई जेल में मारा गया। ये इंसाफ है क्या आपका? आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, बताइए ये इंसाफ है? 333 मेरा भाई मारा गया, क्या ये इंसाफ है?
हम इंसाफ की बात करते हैं तो हमको बोल दिया जाता नहीं पाकिस्तान चले जाओ। अरे तारीख भूल गए, हमारे बुजुर्गीन यहाँ पर खड़े हैं, हम तारीख नहीं भूल सकते कि 1947 में जिन्ना ने जब कहा था कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दो, कलमे की बुनियाद पर अलग कर दो, अलग करके हम तमाम से तमाम चीज़ देंगे, जिनका घर है उनका घर देंगे, जो गवर्नमेंट जॉब में उनको जॉब देंगे। क्या ये जिन्ना ने नहीं कहा था? फिर भी हमने जिन्ना को बोला जा जिन्ना जा, हम नहीं आएंगे, ये मुल्क मेरे बाप का, मरेंगे इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। हम नहीं गए थे, हमने जिन्ना की टूनुशन थ्योरी को लात मारा था और हिंदुस्तान को कबूल किया था। वो जिन्ना ने क्या बोला था? अगर रुकोगे तो मारे जाओगे, अगर रुकोगे तो काटे जाओगे, अगर रुकोगे तो तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत लूट ली जाएगी, अगर रुकोगे तो तुम्हारे खानकाह को, तुम्हारी मज़ारों को, तुम्हारी मस्जिद जो अल्लाह का घर उसको शहीद कर दिया जाएगा। आप बताइए ये क्या ये सब नहीं हुआ? फिर भी हम खामोश थे, इसलिए कि मुसलमानों को जमहूरियत पे पूरा भरोसा है, अदालत पे भरोसा है, पुलिस पे भरोसा है। इसका क्या मतलब? जिसको हम अपना हुक्मरान बनाए वो हिजड़ा बन के बैठ गया, इसलिए हालात बदतर से बदतर हो गए। और आज फसादात हम सिर्फ पेपर में बैठ जाते हैं, बैठते सोचते कल उसका परसों उसका। हिंदुस्तान को आज़ादी के लिए क्या मुसलमान नहीं लड़े? सिर्फ मुसलमान लड़े, जो चाचा बोले मैं बताता हूँ।